We teach more than 40,000 students at our three campuses. स्टूडेंट अगर आकर हमें ये कह दे कि सर मेरे पास इंग्लिश टेस्ट भी नहीं है और जाना भी टॉप अप में है, इस लिहाज से कैसे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करेगी? तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो हाईली एम्प्लॉयबल और हाईली सक्सेसफुल हैं। वो बहुत बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। अर्नेस्ट एंड यंग, गूगल और एयरबस जैसी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। Assalamu alaikum, this is me, it's Zaman. I'm serving as head of marketing at Broadly Click Islamabad. तो आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है अनूस फारिस, रीजनल हेड मीना पी फॉर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेकर आए, हमारा ऑफिस बहुत अच्छा लगा। सर आप मुझे काइंडली थोड़ा-सा मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएँगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है एंड क्या कैसे-कैसे स्टूडेंट जो हैं उससे ग्रेजुएट होकर अब तक कितने जा चुके हैं और कितने स्टूडेंट्स अब तक सेटल्ड हैं और क्या-क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है? Yes, sir. First of all, thank you for having me. It's a pleasure to come to Faisalabad today. मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री का पूछते हैं तो इट स्टार्टेड इन 1878 एज सेंट कैथरीन्स कॉलेज इन लंदन. सो देयर वर अदर colleges around Catherine's College which came together to form a bigger group. तो अगर आप 1973 का देखिए तो मिडिलसेक्स पॉलीटेक्निक वजूद में आया, ठीक है? और उसके बाद 1992 में हम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी बन गए। वी गॉट द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो हम पोस्ट 1992 यूनिवर्सिटी हैं। और as you have asked me about the employability और तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो हाईली एम्प्लॉयबल और हाईली सक्सेसफुल हैं। वो बहुत बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। अर्नेस्ट एंड यंग, गूगल और एयरबस जैसी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। ये तो ज़बरदस्त हो गया अनूस साहब। स्टूडेंट जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना, हमेशा स्टूडेंट हमारे पास वॉक इन आए या हमारे पास कोई क्वेरी आए, ऑनलाइन आए, उसका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करें? हम क्यों जाएँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर? जी, तो इसकी तो रहनुमाई करें थोड़ी। वेरी गुड क्वेश्चन। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी जब 1992 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस लिया तो बिकॉज मिडिलसेक्स हैज़ एन इंटरनेशनल माइंडसेट, ग्लोबल जो एज है, उसके मुताबिक 1995 से ही पाकिस्तान में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ने मार्केट करना शुरू किया। और एज अ पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग और स्ट्रेटिजिकली ग्रो करने के लिए मिडिलसेक्स वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ओपन एन ऑफिस आउटसाइड द यूके, द रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो पहला ऑफिस जो ओपन हुआ वो दुबई में ऑफिस ओपन हुआ 1995 में। और उसके बाद बिकॉज वी वर देयर इन दुबई, दुबई कैंपस केम इनटू बीइंग। फिर एक कैंपस बन गया। तो हमने यूके एजुकेशन को, इंस्टेड ऑफ के स्टूडेंट जाएं यूके, हम उनके पास ले आए यूके एजुकेशन को। और इसके बाद 2010 में मॉरिशस कैंपस केम इनटू बीइंग। तो हम लोग इंटरनेशनल हैं। और अगर मैं आपको एक इन अ नटशेल बताऊं कि वी टीच मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स at our three campuses and 80 partner institutions, making us one of the largest university level education providers in the world. क्या बात है! तो ज़बरदस्त होगी ये तो चीज़। तो आप लोगों को इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि आप लोगों को मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज़ पूछी जाती हैं स्टूडेंट की, सेकंड मोस्ट पे, वो ये होती है कि सर हम लोग जो है फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स में जाना चाहते हैं या हम लोग सेकंड ईयर ऑफ बैचलर्स में जाना चाहते हैं। तो उसमें कैसे फैसिलिटेट कर रहा है मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी? और एक और क्वेश्चन भी है इसके साथ मेरा कि स्टूडेंट अगर आकर हमें ये कह दे कि सर मेरे पास इंग्लिश टेस्ट भी नहीं है और जाना भी टॉप अप में है, इस लिहाज से कैसे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करेगी? ये बताएँ। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर तो आप स्टूडेंट्स 4 साल के बैचलर्स कर रहे हैं और उन्होंने पहला साल ही किया हुआ है, तो वो तब भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्रेडिट्स और ईयर 1 में जाएँगे। अगर 2 साल किया हुआ है, तो ईयर 2 में जाएँगे।
और अगर 3 साल का बैचलर्स कंप्लीट है यहाँ पे और सिर्फ 1 साल रहता है तो वो फाइनल ईयर में क्रेडिट को ट्रांसफ़र करवा के जा सकते हैं। और अगर इंग्लिश टेस्ट की बात है तो मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के पास एक अपना इंटरनल टेस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं स्टूडेंट्स को और वो टेस्ट करके उनको और कोई आइल्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही एक्सेप्ट हो जाएगा, यूकेवीआई एक्सेप्ट्स इट और वो एडमिशन लेके तो अनकंडीशनल ऑफर जनरेट करवा। अच्छा, मतलब अनुसार ये स्टूडेंट जो मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं बैचलर में, उनको आपने बताया ना कि अगर वो फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो किस तरह अपनी एंट्री लेंगे, अगर उन्होंने सेकंड ईयर भी इसमें बैचलर्स की पढ़नी है, तो किस तरह क्राइटेरिया है। बिल्कुल। और ये टेस्ट जो है वो इंटरनल टेस्ट आपने हमारा पहले भी डिस्कशन हो रही थी, आपने बताया था कि प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मेरी आपकी डिस्कशन हो रही थी जिसमें आपने पीएसएन के हवाले से वो जो कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो स्टूडेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल हैं कि इंग्लिश बिहेवियर हमें किस तरह मिल जाएगा टॉप अप में। जी, डिप्लोमास तो हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एटीएचई, क्वालकॉम वगैरह लेकिन उन डिप्लोमास में ये है कि उनकी एप्लीकेशन हम मार्क करते हैं प्रोग्राम लीडर को या ट्यूटर को, वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ताकि सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएँ और फिर उनको 2 साल की एग्ज़ेम्पशन मिल जाए। लेकिन एक पियर्सन एक ऐसा क्वालिफ़िकेशन है या सर्टिफ़िकेट है या डिप्लोमा है मुझे कहना चाहिए, बिकॉज़ इट्स एन एचएनडी हायर नेशनल डिप्लोमा। तो पियर्सन करने वाले स्टूडेंट्स अगर उनके पासेस और मेरिट्स हैं, तो लो ग्रेड है तो ईयर 2 में जाएँगे और अगर मेरिट्स और डिस्टिंक्शन है जो हायर ग्रेड है, तो फाइनल ईयर उनको टॉप अप ईयर में जा सकते हैं और उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आईएलटीएस एग्ज़ेम्पशन उनको मिल जाएगी। हुँ, अम, हुँ। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर मतलब किसी के पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है, लेकिन उसको पीएसएन लेवल 4-5 है, बिल्कुल, तो उसको इंग्लिश बिहेवियर दे देगा मिडलसेक्स बिल यूनिवर्सिटी और ये डायरेक्टली इसको एडमिशन ले एडिशन जाएगा ले विदाउट एनी टेस्ट। जी। अच्छा, इसके अंदर टॉप अप के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉ का स्टूडेंट आ जाए या हमारे पास कोई बिज़नेस का स्टूडेंट आ जाए, कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट आ जाए जी। या कोई मेडिकल रिलेटेड आ जाए, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे इसको? राइट, पहले सबसे मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग का बता दूँ। वी आर नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। लेकिन हमारे पास बायोमेडिकल प्रोग्राम ज़रूर हैं जी। और वो कुछ किस्मों के हैं, तो आप अगर लॉग इन करें वेबसाइट में तो आप जान सकते हैं। बायोमेडिकल के अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वी आर नॉट अ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हमारे पास नहीं है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बट वी हैव न्यू कटिंग एज जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, जैसे मैकाट्रॉनिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ठीक है? तो वो बी इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ ही हैं। तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो हमारे पास वी हैव समथिंग टू ऑफर टू, ठीक है? ठीक। और अगर पॉपुलर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो आर्ट एंड डिज़ाइन, इसमें हुँ, हुँ। फैशन और इलस्ट्रेशन वगैरह आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह और फिर बिज़नेस एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम, कंप्यूटिंग एंड आईटी के प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर अच्छा, हैं। टॉप अप में यानी कंप्यूटर वगैरह कोर्सेज़ भी मिल जाएँगे, कंप्यूटर के प्रोग्राम भी बिज़नेस टॉप के अप भी हैं। मिल जाएँगे। जी, बिज़नेस के भी मिल जाएँ। ठीक है, ये तो ज़बरदस्त हो गया और इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं आगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट में उसके कितने परसेंट मिनिमम मार्क्स होना चाहिए फॉर डायरेक्ट एंट्री? डायरेक्ट एंट्री अगर इंटरमीडिएट में उनके 60% ठीक है। ग्रेड्स हैं, तो वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उनका आईएलटीएस रिक्वायरमेंट हमारी 6 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5। ठीक है और ये इनिशियल डिपॉज़िट क्या है आपका अंडर ग्रेजुएट का? इनिशियल डिपॉज़िट 50 टू 70%। 50-70% है फॉर अंडर ग्रेजुएट जी। स्टूडेंट। ठीक है और इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? और क्या मिनिमम क्राइटेरिया है अभी किसी ने बैचलर्स किया कोर्स या अगर अगर किसी की 2 प्लस 2 है, जी, बिल्कुल। उस सूरत में भी बताइए? राइट, 2+2 के लिए तो 50% ईच में हम ठीक उनका है, बैचलर्स भी 50% तो मास्टर्स भी। ठीक है, और अगर 4 साल का बैचलर्स किया है तो 2.5 सीजीपीए आउट ऑफ 4 से कम नहीं लेते। 2.5 से कम नहीं होना नहीं। चाहिए इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ आ जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द स्कॉलरशिप्स बिल्कुल। जैसा हमारा पहले भी डिस्कस हो रहा था आप कह रहे थे। एक तो ये हम बात कर लेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो सबको मिल ही गई है स्कॉलरशिप और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी रहती है अप टू 5000 तक। तो मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी दे रही है। अगर दे रही है तो कितनी दे रही है? और नॉर्मली जो हर स्टूडेंट को मिलेगी वो कितनी दी? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अ, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिवर्सिटी जैसा मैंने कहा। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है 1500 का, ठीक है। जो कि जब स्टूडेंट
अप्लाई करता है, एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर निकलता है, उस पे लग के आता है, ठीक है? ठीक। लेकिन अगर स्टूडेंट 20 डेज़ के अंदर-अंदर अर्ली बर्ड बन जाता है यानी पेमेंट यूनिवर्सिटी को कर देता है, तो दे कैन गेट एन एडिशनल £1000 स्कॉलरशिप, तो टोटल 2500 का स्कॉलरशिप हो गया, जो कि लास्ट एंड फाइनल ट्यूशन फीस दोनों में से डिडक्ट कर सकते हैं। विद रिगार्ड्स टू एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स, हमारे पास हैं स्कॉलरशिप्स, लेकिन वो केस बाय केस बेसिस होते हैं और अप टू 5000 मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाई अचीवर होना ज़रूरी है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव टेस्ट के ऊपर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी अगर किसी का आईएसपीटीटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है या एनी अदर टेस्ट, जी। उसके ऊपर आप थोड़ा-सा बता दें मुझे कि कौन-कौन से ईच कैंडिडेट टेस्ट पे है वो एक्सेप्टेबल है इन मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन? जी, सारे ही मेजर टेस्ट जो हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, डुओलिंगो को छोड़ के, वी डोंट एक्सेप्ट डुओलिंगो, ठीक, ठीक है? तो टोफल, टोफल आईबीटी, ठीक, आइल्स, आइल्स ऑनलाइन, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं। फिर पीटीई और लैंग्वेज सर्च जो कि सेल्फ वर्जन्स हैं, सिर्फ वही हम एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स ऑनलाइन वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा लाइक ऑनलाइन वाला नहीं। ओनली सेंटर बेस्ड कर रहे हैं, सेंटर बेस्ड पीटीई भी और लैंग्वेज सर्च। ऑनलाइन ठीक है। सो इसके अंदर आई होप सो के काफ़ी जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं वो क्लियर आउट हो गए होंगे और अनूस फारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है और आपने बड़ा ही अच्छा स्टूडेंट्स को गाइड किया है जो भी बच्चा पूरी वीडियो देखेगा तो आई होप सो के ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम लोगों ने क्लियर कर दी है। बाकी आप लोग लाजमी मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एब्रॉडली कनेक्ट का ऑफिस है कस्टाबाद के अंदर आप हमें विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। बाकी मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आप लोगों ने देख लिया है कि पीएसएल के साथ आपको टॉप अप प्रोग्राम में विदाउट आइल्स एडमिशन मिल रहा है। पीजी के मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, अल्टरनेटिव टेस्ट के मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल रही है। फिर अनु साहब ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करना चाहिए एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोगों को। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल चुके हैं। देर ना करें, सितंबर इनटेक 2026 इसका ओपन है। एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशंस एब्रॉडली कनेक्ट के थ्रू प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच।